साफ तौर पर यह भी कहा है कि ठाकुरों के गांव में 100 राउंड फायरिंग करवाई है। ये बात जब सामने आ गई और वीडियो वायरल हो गया तो इस पर अब लीपापोती करने का तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जबान तो पूरी तरह से फिसल चुकी है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में नेता समेत पार्टी को भी चुकाना पड़ेगा। क्या कहना है आपका? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से यहाँ पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा के जो बिगड़े बोल हैं, वो जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है, इसमें साफ सुनाई दिया जा सकता है। और यहाँ ये साबित होता है कि राजनीति में सब जायज है, वोटों के लिए ही यहाँ राजनीति है। जिस तरह से वहाँ एक समाज के लोगों को रिझाने के लिए साफ तौर से बोल रहे हैं कि 2002 में अशोक दीक्षित मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आए थे और उनकी चिट्ठियों को कटवा के मैंने बिलाईपुरा में पेड़ पर लटका दिया। वहीं आज जिस तरह से दूसरे समाज के लिए बोला जा रहा है कि ठाकुरों के लिए तो उनके गांव में 100 राउंड फायरिंग कराई, लेकिन जब मीडिया ने इस बात को पूछा, इस बात का जवाब मांगा, तो साफ बोल दिया कि ये 20 साल पुराना वीडियो है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो एक सप्ताह पहले का बताया जा रहा है। और बड़ी बात ये है कि सत्ता के विधायक जो कि फतेहाबाद से विधायक हैं, जितेंद्र वर्मा, उनकी गरिमा, और वो जिस तरह से इन बातों को सुन रहे हैं, इससे पता चलता कि विधायक जी किस तरह के हैं। क्योंकि पूर्व विधायक तो बोल ही रहे हैं, लेकिन वर्तमान विधायक भी कितने अच्छे हैं कि वो तरह की बातें सुन रहे हैं और ना ही उस बातों को उन्होंने करने के लिए वहां रोका, क्योंकि वोट चाहिए और वोट लेने के लिए सब कुछ जायज है और इसी को शायद इनके लिए राजनीति कहा जाता है। रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई की बात अगर करते हैं तो चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियों ने चुनावी बिगुल फूंक किया है। इसीलिए जिस तरह से वर्तमान विधायक जितेंद्र वर्मा वहां उनके साथ जो पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा आंकड़ा वहां दे रहे थे, एक सभा को संबोधित एक गांव में कर रहे थे, तो उन्होंने उनको रोकना बिल्कुल लाजमी नहीं समझा, क्योंकि कहीं पार्टी के जो लोग हैं, जो पार्टी के जो वोट हैं, जिन वो वहां गए हैं जहां दूसरे समाज के लिए या दूसरी जातियों के लिए सब यूज कर रहे हैं, उनको अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर उनको वो वोट कैसे मिलेगा? क्योंकि ये वही राजनीतिक लोग हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ जातिवादी का वोट जो मांगा जाता है, ये वीडियो काफी है उस बात के लिए कि जातवाद का वोट की राजनीति सबसे ज्यादा है। और इसके का उदाहरण जो फतेहाबाद क्षेत्र से जो वर्तमान विधायक है भाजपा के जितेंद्र वर्मा, वो उनकी मौजूदगी में जिस तरह से पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा ने एक बिगड़े बोल बोले हैं, सब यहाँ उठता है कि क्या किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई उन विधायक के खिलाफ भी होनी चाहिए जो वहां मौजूद हैं, वर्तमान विधायक हैं। और दूसरी बात ये कि वहां पर पूर्व विधायक जिस तरह से बोल रहे हैं, उनको वहां पर मौजूदा विधायक ने नहीं किया। जी बिल्कुल, तो बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार आज इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। विधायक के जिस तरह से बिगड़े बोल सामने आए हैं, आए दिन चुनाव में इस तरह के बयान आते रहते हैं, लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं राजनीति के साथ ही साथ जनता के बीच में भी तमाम दुविधा और तमाम तरह की संदेहास्पद बातें पैदा करते हैं। क्योंकि पार्टी जब कहती है कि सबको साथ, सबको विकास को लेकर आगे बढ़ा जाएगा, और इस तरह पार्टी के विधायक ही, पूर्व विधायक ही जब इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए, तो यकीनन जनता के लिए ये तय कर पाना मुश्किल है कि आखिर चुनाव में किस पार्टी के लिए, किस व्यक्ति के लिए और किसके लिए वोट किया जाएगा। अपनी जनता से भी हम यहाँ पर सुबह बोलेगा कि तमाम दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे कि इस तरह की तमाम बातों पर यदि आपकी कोई राय है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय टेलीविजन पर रख सकते हैं, हमारे सामने रख सकते हैं कि क्या सोचते हैं आप इस तरह के विधायकों के प्रति और साथ ही साथ इस तरह की राजनीति के प्रति। अजेंद्र, अगला सवाल यहां पर यह भी उठता है कि इस तरह के जब बिगड़ी बातें सामने आती हैं तो कई बार तो इस तरह की बातों पर वहां का मौजूदा माहौल में काफी तालियां बजती हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि वर्तमान विधायक भी वहीं पर उपस्थित थे, लेकिन इस पर ना तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी, ना उन्हें रोकने का प्रयास किया गया है। क्या इस पूरे मामले के अब वायरल होने के बाद भाजपा नेता या प्रवक्ता इस पर कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए प्रियंका, अगर बात करते हैं कि जिस तरह से वायरल वीडियो हुआ है, मौजूदा विधायक जितेंद्र वर्मा वहां पर मौजूद थी, उसके बाद प्रतिक्रिया क्या थी है, तो मैं लगातार पहले भी बोल रहा हूं कि जिस तरह से चुनाव का समय नजदीक है, तो ये बिल्कुल बात सही मानी जा रही है कि सबका साथ, सबका विकास की बात कही जाती है। लेकिन यहाँ एक बात प्रियंका साबित ये भी होती है कि सबका वोट के लिए यहाँ पर कुछ भी शब्द बोल दिए जाएं, क्योंकि अगर पार्टी को चाहिए तो सिर्फ वोट चाहिए, क्योंकि विधायक बनना है तो सबसे पहले ये देखा जाता है। आगरा की हम बात कर लेते हैं कि जातीय समीकरण से यहाँ चुनाव लड़ाने की बात की जाती है, और जात पात की एक लड़ाई कहीं ना कहीं कई गाँव में देखी जा रही है। और जिस तरह से यहाँ पर जो ब्राह्मण और ठाकुर समाज के लिए यहाँ बोला जा रहा है, ये बड़ी बात है। हो सकता है कि इसका खामियाजा जो आला कमान है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरह से यहाँ पर फतेहाबाद से भाजपा की सीट रही
और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि निषाद वोट ही यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर ठाकुर और ब्राह्मण वोट भी काफी है, उसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है, जो कोई बड़ी बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर खुलेआम यहाँ बोला जाता है और उसके बाद भी किसी भी पार्टी के बड़े नेता की यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और प्रतिक्रिया तब मानी जाती कि वहां मौजूदा विधायक ने भी उन पर कोई भी रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस तरह का बयान कहीं ना कहीं एक माहौल को गंदा करते हैं, क्योंकि आप तो वोट के लिए कुछ भी आप सब बोल रहे हैं क्योंकि आप नेता हैं, लेकिन नेता की ये गरिमा नहीं है कि इस तरह से खुलेआम खुले मंच पे किसी और के लिए कुछ शब्द बोला जाए और वहां पर मौजूदा वर्तमान विधायक भी है। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इसी तरह के विधायक यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए, इसी तरह के लोगों को पसंद किया गया, जनता ने एक ही समाज के या एक ही जो बिरादरी है उसके पार्टी के वोटों से यहाँ विधायक बनाया गया। सवाल इस बात के लिए उठते हैं कि खुलेआम इस तरह से जो प्रतिक्रियाएं की जा रही हैं, अब शब्द बोले जा रहे हैं, उसके बाद भी पार्टी के आला कमान जो पार्टी के यहाँ पदाधिकारी हैं आगरा में, वो मौन व्रत रखे हुए हैं, क्योंकि ये बात सच साबित होती दिखाई रही है कि 2000 का चुनाव नजदीक है, वोटों को रिझाने के लिए किसी भी जाति के ऊपर कुछ भी बोल सकते हैं। अगर दूसरे गांव में जाएंगे तो वहां उस बिरादरी की बुराई करेंगे, क्योंकि ये नेता हैं और सब जायज है। जी बिल्कुल अजित, ठीक कहना है आपका। पार्टी का जब एजेंडा तय होता है या पार्टी जब अपना शपथ पत्र निकालती है तब साफ तौर पर विकास की बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं ऐसे ऐसे चुनाव जीतने के लिए इस तरह के तमाम बिगड़े बोलों के साथ ही साथ तमाम तरह के वर्गों को साधने का प्रयास किया जाता है, वर्गों के ध्रुवीकरण का प्रयास शुरू हो जाता है, और यही वजह है कि इस तरह की स्थितियां सामने आती है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब कोरोना जैसी महामारी आती है, जब स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर जनता बेहाल नजर आती है, तब तमाम बड़े बड़े बातें सामने आते हैं कि स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया जाएगा, शिक्षा का मुद्दा उठाया जाएगा, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते तक एक बार फिर से वही जाति वर्ग की राजनीति शुरू हो जाती है और उसी को लेकर इस तरह की बातें होती हैं और तालियां भी बजती हैं। अजेंद्र, इस पर आपका जवाब हम जरूर लेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। फरीद हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। फरीद जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें आप। जी देखिए मैडम, बुलंदशहर जिले का एक थाना छतारी क्षेत्र पड़ता है जी। बुलंदशहर मुख्यालय, जिला मुख्यालय से करीब 54 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ एक बहुत गरीब रिक्शा चालक था, गौरी शंकर जी। वो अपना ई रिक्शा चलाकर अपना पेट पालता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है जी। तो पुलिस ने उसकी इतनी निर्ममता से पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई। जी, बुलंदशहर की आप घटना बता रहे हैं। जी जी, बुलंदशहर जिले के थाना छतारी क्षेत्र की घटना है। जी, अपनी बात पूरी करें तो यहाँ पर पुलिस की पिटाई से व्यक्ति की, क्या इस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? नहीं। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बुलंदशहर की जिस तरह से हमारे दर्शक ने बात रही है, बुलंदशहर की हम बात करेंगे। इस खबर के बारे में हम आपको पूरी तफ्तीश से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में ये तो काफ़ी इजी हो गया अब हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पांस आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम, सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नवरात्रि पावन पर्व पे सर्वप्रथम मां स्कंद माता के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। समस्त कानपुर नगर वासियों को एवं समस्त कानपुर देहात वासियों को और उत्तर प्रदेश में रहने वाले समस्त सम्मानित लोगों को नवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फतेहाबाद में विधायक के बिगड़े बोल के बाद अब बात करते हैं बुलंदशहर में विधायक की बदतमीजी को लेकर। बड़ी खबर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बुलंदशहर में पुलिस की पिटाई से ई रिक्शा चालक की मौत का मामला सामने आया है। भाजपा विधायक अनीता सिंह लोधी और मृतक के परिवार व परिवार के हिमायतियों के बीच जमकर हॉटटॉक हुई। वहीं मृतक परिवार के हिमायतियों से बोली बीजेपी विधायक अनीता लोधी, सरकार ने कहा सरकार हमारी है, निकलो यहां से। हिमायतियों से बोला गया भाजपा विधायक के द्वारा, तुम कौन हो, पीड़ित परिवार से हो, निकलो यहां से। इस तरह की बातें यहां पर साफ तौर पर सामने आई हैं और सुना देते हैं आपको कि क्या कुछ यहां पर विधायक जी के मुंह से निकला है। हम परिवार के नारे उचोड़ेरा में ज्यादा अंतर नहीं है। अरे भैया ये राजनीति का मुद्दा मत बोलो। भाई हमारा मुआवजा चाहिए हमें किसी का। क्या बना रहा है मेरा? हम परिवार के नारे उचोड़ेरा में ज्यादा अंतर नहीं है। अरे भैया ये राजनीति का मुद्दा मत बोलो। भाई हमारा मुआवजा चाहिए हमें किसी का। क्या बना रहा है मेरा? हम परिवार के तो ये सुनी यहाँ पर आपने बुलंदशहर में विधायक की बात। चुनाव आने पर यही हाथ जो जनता के सामने जोड़कर वोट मांगे जाते हैं, विधायक की कुर्सी मिल जाने के बाद, चुनाव जीत जाने के बाद इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए विधायक जी नजर आते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर सुनाई दे रहा है, निकलो यहाँ से, सरकार हमारी है। विधायक की बात पर जब परिवार लोगों ने बात नहीं मानी तो बीजेपी विधायक ने बोला ठीक है, मत लो, जैसा करना है खुद करो, ये कहकर वो आगे चलती बनी। यानी कि जनता जो है, जनता के दुख दर्द से विधायक का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव की बिसात बिछने पर जब वोटर की जरूरत होती है तो वोटर से के सामने हाथ जोड़ते हुए भाजपा तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर विधायक, सांसद, एमएलए, ये तमाम लोग नजर आते हैं। लेकिन एक बार कुर्सी मिलने के बाद आप देख पा रहे हैं किस तरह से बोल बिगड़ते हैं। कहीं बोल बिगड़ते हैं तो कहीं पर बदतमीजियां सामने आती हैं। विधायक ने पीड़ित परिवार को 15 लाख की आर्थिक मदद और परिवार के सदस्य की नौकरी की बात कही थी। पुलिस की पिटाई से मौत के आरोप में जिस तरह से छतारी थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने जाम लगाया, उसके बाद जाम को खुलवाने की लगातार प्रयास किया जा रहा था। बुलंदशहर की डिबाई का ये पूरा मामला है और भाजपा विधायक की ये करतूत आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बार बार दिखाई दे रही है, जिसमें साफ तौर पर जनता से, आम जनता से कहती हुई नजर आ रही हैं कि हमारी सरकार है, निकलो यहां पर। पीड़ित परिजनों की तो यहां पर बात ही क्या की जाए। जो मृत है, जो ई रिक्शा चालक है, उनके परिवार से सांत्वना दिखाना तो बहुत दूर की बात है। जब जनता से इस तरह की बात की जा रही है तो आखिर पीड़ित को किस तरह से न्याय मिलेगा, यही यहाँ पर बड़ा सवाल है। हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं बुलंदशहर से, अनिल मीणा बुलंदशहर से बने हुए हैं। जी अनिल, यहाँ पर पूरी घटना के बारे में आपसे तफसील से जानकारी चाहूंगी। क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से यहाँ पर बिगड़े बोल विधायक जी के नजर आ रहे हैं वो तो हमने साफ सुना, पर पूरा मामला क्या है, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के छताई थाना क्षेत्र के गांव चौड़ेरे में एक मेला का आयोजन किया जा रहा था, जिस मेला में ई रिक्शा चालक अपने रिक्शे को लेकर जा रहा था। उसमें पुलिस के द्वारा और पुलिस से पूछता है कि क्यों रोका जा रहा है। इस बात पे पुलिस कर्मी उसके नाराज हो जाता है और उसमें मारपीट करते हैं। मारपीट के दौरान एक रिक्शा चालक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसको अस्पताल ले जाता है। अलीगढ़ इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है और उसी को लेकर, मौत को लेकर परिवार के लोग और ग्रामीण लोग वहाँ जो चौड़े अनुपतर और अलीगढ़ हाईवे मार्ग है उस पर जाम लगा देते हैं। और वहाँ जाम लगाने की जब बात पुलिस महकमे पड़ती है तो हड़कंप मच जाता है। वहाँ सभी राजनीतिक दल वहाँ पहुंचते हैं और जबकि
जो भी वहाँ जनपद बुलंदशहर की डिवाई विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता लोधी जिस तरह वहाँ पहुंचती है और जिस तरह से उनके बिगड़े बोल सुनाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक हैरान करने देने वाली बात है, जहाँ वो कह रही है कि हमारी सरकार है, बाहर निकलो, आप होते कौन है। तो ये कहना एक बड़ा अचंभे की बात है कि जिस तरह से विधायकों ने इस तरह से पीड़ित परिवार को सांत्वना देनी चाहिए थी, उन लोगों को समझाना चाहिए था। उन्होंने कि हमारी सरकार द्वारा जो भी मदद होगी वो दी जाएगी, लेकिन विधायक ऐसी बात तो कोसों दूर है। उन्होंने सीधे ही लोगों को धमकाना शुरू कर दिया और उन्होंने कह दिया जो तुम पे हो कर लेना। तो देखिए गरीबों की आखिरकार जिस तरह से विधायक के द्वारा धमकाया जा रहा है, तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार विधायकों, नेता, अधिकारियों को समझाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके ही जो विधायक है वही जनता के बीच जिस तरह से बात बोल रहे हैं, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले 2022 में करीब 4 महीने और रह गए हैं, जबकि चुनाव भी आने वाले हैं, तो उस बात को लेकर जनपद बुलंदशहर के ग्रुपों में चलना स्टार्ट हो गया। विधायकों पे लोगों ने तीखी टिप्पणी भी करनी चालू कर दी है कि विधायक जी आपके लिए 2022 के चुनाव में जवाब दिया जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जनपद बुलंदशहर, लेकिन जब के न्यूज ने खबर चलाई तो जनपद बुलंदशहर के एसएसपी ने तुरंत मामले पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जो आरोपी सिपाही और उप निरीक्षक थे उन दोनों को निलंबित कर दिया है। और एसएसपी ने कहा है कि जिस तरह पोस्टमार्टम के द्वारा रिपोर्ट आती है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो लेकिन जहां फिर और भी राजनीतिक जो पार्टियों के नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित वहां पहुंच चुके हैं। उनमें विधायक में और गुड्डू पंडित में हॉट टॉक भी होती है। विधायक जी गुड्डू पंडित जो पूर्व विधायक है उनसे कहती है कि आप होते कौन हो, आप क्या देंगे। जी बिल्कुल अनिल, आपके पास वापस आएंगे, हम आपके पास वापस आएंगे। अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि जिस तरह से दोनों ही घटनाएं, एक तो फतेहाबाद की घटना, आगरा के फतेहाबाद की घटना, दूसरी बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र की दोनों घटना जिस तरह से सामने आ रही है, इसमें एक बात साफ तौर पर नजर आती है कि सत्ता के नशे में चूर विधायकों के द्वारा जिस तरह से बार बार इनकी जबान फिसलती है, जिस तरह से बार बार ये बदतमीजियां सामने आती हैं, ऐसे में जनता का कोई मोल नहीं है। साफ तौर पर कुर्सी पर बैठने के बाद सत्ता के नशे में चूर होकर अपने हिसाब से सरकारें चलाई जाती हैं और अपने हिसाब से लोगों से बातचीत की जाती है। लोगों की परेशानियों पर ना केवल सांत्वना देने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है, बल्कि उस पर नमक छिड़कने का यहाँ पर काम किया जाता है। जनता से भी हम लगातार आग्रह करेंगे, अपने दर्शकों से, के न्यूज के दर्शकों से आग्रह करेंगे, यदि इस तरह की घटनाओं पर आप अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं, फोन करके अपनी बात रख सकते हैं। और इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बिजली के बीच मचे हाहाकार पर बातचीत कर रहे हैं। तो ये आप सीधी तस्वीरें लखनऊ से देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर बिजली को लेकर जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है, जिस तरह से हाहाकार है जनता के बीच में, लगातार बिजली को लेकर तमाम तरह की बातें सामने निकल कर रही हैं। ऐसे में लखनऊ से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष तौर पर इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए, बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के साथ ही साथ मंत्रीगण भी मौजूद हैं और तमाम लोगों के साथ जिस तरह से लगातार प्रत्येक विषय को लेकर, कहीं टीम 9 को लेकर बैठक की जाती है, तो कहीं आप देख पा रहे हैं तमाम अधिकारियों के साथ आज मंत्रीगण भी मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की लखनऊ से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बिजली को लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की मौजूदगी में आज सीएम योगी तमाम अधिकारियों के साथ बिजली को लेकर विशेष तौर पर आज इस बैठक में चर्चा कर रहे हैं और आगामी 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जनता की जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए। यही वजह है कि लगातार मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ और अधिकारियों से बैठक कर तमाम स्थितियों का जायजा लेकर, स्थितियों की समीक्षा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़कर जनता के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाएं ऐसी भी हैं जिन पर अभी भी निगरानी बनाए रखना, जिन पर अभी भी कड़ाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हम देखते हैं, एक और मुख्यमंत्री साफ मंशा जाहिर करते हैं कि जनता सबसे पहले रखा जाएगा, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों की बात करें या कुर्सी पर काबिज कई मंत्रियों की, विधायकों की बात करें, वहां पर ये तमाम जो मंसूबे सरकार के होते हैं उस पर पानी डालते हुए नजर आते हैं। तो आप देख पा रहे हैं लाइव, आपने देखा लखनऊ से आप लाइव देख पा रहे थे। और इसके बाद एक बार फिर से सूबा बोलेगा में जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे, विधायकों के बिगड़े बोल से लेकर विधायकों की बदतमीजी तक की, चाहे आगरा की फतेहाबाद की घटना की हम बात कर लें या बुलंदशहर की बात कर लें, लगातार इस पर हमने दर्शकों से भी राय मांगी थी। हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, विजय हमारे साथ बने हुए हैं। जी विजय, आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप, अपनी बात रखना चाहते हैं
रखिए, क्या आपके विचार हैं? प्रियंका जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, क्योंकि सरकार तो बोलती है कि यूपी जो है इस समय अपराध मुक्त प्रदेश है, लेकिन अगर रोज देखा जाए या अपराध के आंकड़े देखे जाएं तो कुछ संख्या दूसरी ही तरफ इशारा करती है, शायद अपराध बढ़ रहे हैं और नेता और पुलिस बेलगाम हो चुके हैं। आपने अभी गोरखपुर मनीष जी का केस देखा, लखीमपुर में भी आप देख रहे हैं नेता पुलिस किस तरह से पेश आ रहे हैं। कुल मिला के एक चीज है मैम कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दागियों को टिकट मत दो, जिसका पालन आज तक सरकार ने किया नहीं। उन्होंने कहा कि आप दखलंदाजी मत करें। लेकिन मेरा एक दूसरा सवाल है, चलिए तो नेतागिरी की बात हो गई, वो तो बेलगाम है ही, लेकिन जो पुलिस जिस तरह से आपने अभी आपके प्रोग्राम में बोला भी कि सबसे पहले पुलिस क्या करती है, निलंबित कर देती है। मैम कोई मीडिया या कोई अखबार आज तक ये आंकड़े थे कितने पुलिस वाले जो निलंबित हुए वो बर्खास्त हुए। फिर निलंबित होकर अगर वापस आदमी आ जाएगा, निलंबित कब होता है? जी बिल्कुल ठीक है। दाग लगता है उसके बाद वो फिर वापस आ जाता है, बर्खास्त तो होता नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर दागी है तो वो आदमी दोबारा से नौकरी क्लेम नहीं कर सकता। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है। जब एक सरकारी विभाग में अवहेलना हो सकती है तो नेता तो बेशक आगे बढ़ेंगे। आज ही आप खबर देखिए लखीमपुर में क्या हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक है विजय जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। यहाँ कहीं ना कहीं एक जगह खामी नहीं है, खामी पूरे सिस्टम को मिलाकर है और उसे ठीक करने में न जाने अभी कितना समय लगेगा। हालांकि हम अपना काम लगातार कर रहे हैं, जिन्हें अपना काम करना चाहिए, यदि ईमानदारी से अपना काम किया जाए तो यकीनन एक दिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस अच्छे सिस्टम की हम बात करें वो हमें ज़रूर मिलेगा। फिलहाल हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लगातार इसी बात पर अनिल झा सपा नेता भी जुड़ चुके हैं। जी अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में। जिस तरह से यहाँ पर विधायकों के बिगड़े बोल नजर आ रहे हैं, फतेहाबाद का वीडियो भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया और उसके बाद बुलंदशहर की जो घटना सामने आई है जिसमें विधायक जी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रही हैं कि सरकार हमारी है, निकलो यहां से। इन दोनों ही बातों पर क्या कुछ कहना है आपका, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी अनिल जी। जी अनिल जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद संपर्क हमारा ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच हमारे साथ आगरा से लगातार राजेंद्र और बुलंदशहर से अनिल मीणा भी बने हुए हैं। राजेंद्र आपके पास वापस लौट कर आएंगे। एक घटना तो फतेहाबाद की थी जिस बारे में आपने जानकारी दी है, दूसरी घटना बुलंदशहर से भी इसी तरह की सामने आ रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर यही होता है कि हाथ जोड़कर जिस वोटर के सामने वोट मांगने जाया जाता है, सत्ता में काबिज होने के बाद, कुर्सी मिल जाने के बाद इस तरह के जब बोल निकलकर सामने आते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं एक जो गुरूर होता है सत्ता का वो भी सामने आता है। दूसरी बात यह है कि यहां पर एक जिम्मेदारी जनता की भी बढ़ जाती है कि इस तरह के नेताओं को आगामी चुनाव में जनता के द्वारा पाठ जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। क्या कहना है आपका? जी अजेंद्र। जी अजेंद्र आपके पास वापस आएंगे। अनिल जी क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है, पहुंच पा रही है? आ रही है जी अनिल जी। अनिल मीणा आपके पास वापस लौट कर आएंगे। हमारे साथ अनिल झा सपा नेता भी बने हुए हैं। अनिल झा जी क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी जी आ रही आवाज आ रही। जी अनिल जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये था, फतेहाबाद में जिस तरह से विधायक जी के बिगड़े बोल सामने आए हैं और उसके बाद बुलंदशहर में डिबाई क्षेत्र में भी विधायक अनीता जी वहां पर साफ कहती हुई नजर आई हैं कि सरकार उनकी है, निकलो यहाँ पर। इन दोनों ही जो वायरल वीडियो है उस पर क्या कहना है आपका, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, इस तरह की जो भी स्टेटमेंट कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो चुने हुए हो, चाहे पिछले दरवाजे से हो, जिससे मेरा मतलब एमएलसी और राज्यसभा के लिए है, या पूर्व कहीं किसी भी पार्टी के हो, उनको कम से कम जनमानस के बीच में इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके दिशा निर्देश में, उनके दिशा पे उनके अनुयायी बहुत से लोग होते हैं और जैसा वो कृत्य करेंगे, जैसा वो बोलेंगे, उनका अनुसरण आने वाला पीढ़ी और खास करके युवा वर्ग करेंगे, जिससे देश और प्रदेश में और समाज में एक अलग सी हवा बहती है जो समाज के लिए ठीक नहीं है।
जी बिल्कुल अनिल जी, यहाँ पर ये तो साफ तौर पर है, भाजपा के विधायक है, यहाँ पर प्रतिक्रिया आई है। समाजवादी पार्टी की हम बात करें, तमाम अन्य पार्टी की भी बात करें, तो क्या पार्टी में इस तरह का कोई डिसिप्लिन का एक वो होता है कि जनता के बीच में जब कोई विधायक या जब कोई सत्ताधारी जाएगा, तो सत्ताधारी जाने के साथ ही साथ विधायक हो, आप जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, तो एक डेकोरम मेंटेन करने के लिए क्या पार्टियों में इस तरह का कोई नियम कानून होता है जिसका पालन कराया जाता है या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हर पार्टी में ये एक अनुशासन होता है और एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की एक गाइडलाइन होती है। हम लोग भी पार्टी के कार्यकर्ता है, सच्चे कार्यकर्ता, और हम लोगों को भी बताया जाता है कि हमें कहाँ पे क्या बोलना है, किस तरह बोलना है और कैसा बोलना है। ये दिक्कत वहां होती है कि जो कुछ लोग होते हैं, चाहे वो किसी पार्टी को, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, ना सपा का लूंगा, ना बसपा का लूंगा, ना भाजपा का लूंगा, मेरे भी दल में है और अन्य दलों में भी है। उनको पता है कि आज हम यहाँ कुछ कहेंगे, अगर हमें गलती से या अनुशासनहीनता के को देखते हुए हमें पार्टी से अगर निकाल दी जाती है, तो उनको तत्काल हाथों हाथ लेने वाले 50 दल शामिल होते हैं। भले ही वो उस दल के बारे में भूतकाल में, पास्ट में बहुत कुछ बोल गए होते हैं, उन नेताओं के बारे में, उन दल के बारे में, और वो भी भूल जाते हैं उन दल में जाने से पहले, और उन दल के नेता उनको लेने से पहले भी ये भूल जाते हैं कि उनके क्या कहा गया। जी बिल्कुल अनिल जी, आपके पास वापस आएंगे। जी अनिल जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ लगातार बहुत सारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं। बीके निगम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बीके निगम जी, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या राय है आपकी? जी, छतारी थाना क्षेत्र में एक ई रिक्शा चालक की पुलिस द्वारा पिटाई से, बर्बरता पूर्वक पिटाई से जो है मौत हो जाती है, और उस पर जो है राजनीतिक दलों के लोग रोटियां सेकते हैं और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसको पुलिसकर्मियों को केवल इतनी ही सजा है कि उनको बस निलंबित कर दिया गया है। इस तरह से जो है गरीब लोगों को कैसे न्याय मिलेगा कि जो गरीब लोग हैं वो एक न्याय की आस लगाते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। तो पुलिसकर्मियों का इस तरह का जो रवैया है गरीबों के साथ नहीं करना चाहिए। अब उस गरीब लोगों की जो है मौत हुई है, और जिस पर हमारे डिवाई विधायिका हैं अनिता लोधी जी, उन्होंने भी एक बिगड़े बोलों के बोल बोले हैं। जी बिल्कुल, इसको लेकर जी बिल्कुल ठीक है ना आपका। संवेदनशीलता यहाँ पर बनी रहनी चाहिए। संवेदनशीलता जब खोती है तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां सामने आती हैं। हमारे साथ अगले कॉलर सत्यप्रकाश कुरुक्षेत्र से बने हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्यप्रकाश जी, चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव का टीवी पे मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं हवाई जहाज में यात्रा कर रहा था तो एक पंडित जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी 350 सीट आएंगी। मैंने कहा मैं जोड़े से हूँ। तब उन्होंने कहा एक सीट और दे दो, 351 हो जाएंगी। और उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जोड़े से नहीं है। आप एक संत के ऊपर इस तरह से आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, झूठी बात करते हैं, बेइज्जती करते हैं एक संत की, ये न्याय संगत बात है? आप टीवी पे दिखा रहे हैं जो मुद्दा, मैं के न्यूज का फैन हूँ, मगर ये चीज जो आप दिखा रहे हैं आप ये भी दिखाइए ना कि किस प्रकार से अखिलेश यादव के बिगड़े बोल है। एक संत की बेइज्जती करना, हिंदू धर्म की बेइज्जती करना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वो भी दिखाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी विचार रखने के लिए, हमें कॉल करने के लिए। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं जिस तरह से दो विधायकों के यहाँ पे बिगड़े बोल अपने टेलीविजन के माध्यम से हमने आपको सुनाए हैं, बार बार दिखाने का प्रयास किया है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जनता की जब हम बात करते हैं, जनता के हक में, जनता के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के राजनेता लगातार चुनाव में वोट मांगते हुए नजर आते हैं, और जब उस जनता की भलाई की बात आती है तब कहीं ना कहीं जाति वर्ग की राजनीति कह के इस तरह की बातें कही जाती हैं, तो कहीं पीड़ित परिवार की सांत्वना को छोड़कर, उसके दुख को छोड़कर, उसके गम को छोड़ के तमाम तरह की बातें कहकर राजनीति करने का प्रयास किया जाता है। एक पार्टी की खास तौर पर बात ना भी करें, तमाम पार्टियों की भी बात करें, तो इस तरह के जो बिगड़े बोल सामने आते हैं वो जनता के बीच में नहीं आने चाहिए, और उस पर कोई ना कोई कार्रवाई पार्टी के द्वारा जरूर की जानी चाहिए। उसी को लेकर हम लगातार आज बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा बुलंदशहर से, और लगातार हमारे साथ अनिल झा सपा नेता भी बने हुए हैं। भूपेश अवस्थी मठ मंदिर समन्वय समिति से हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कंचन द्विवेदी प्रवक्ता भाजपा भी हमारे साथ बनी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। कंचन जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। दोनों ही विधायकों के वायरल वीडियो जो हमने दिखाए अपने दर्शकों को, भाजपा के विधायक है यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, कोई भी हो, भाजपा को हो या सपा का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक इंसान होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि वीडियो में हम देख पा रहे हैं, उन्होंने जो भी बयान दिया है, और अगर उन व्यक्ति की तरफ से, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे फिर वो क्षत्रिय हो, कोई भी हो, उसने अगर गलती की है तो हमारी सरकार, हमारी पार्टी कहती है कि कोई भी हो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। और ये इस टाइप से किसी क्रिमिनल या अपराधियों का बचाव बिल्कुल भी हमारी सरकार नहीं करती है, हमारी पार्टी नहीं करती है। इसलिए जो भी वो बोल रहे हैं, एक हिसाब से देखा जाए तो हमें लगता है बहुत पुराना ही वीडियो, जैसे वीडियो देखा तो लग रहा है बहुत पुराना वीडियो है। बाकी जो भी सच्चाई है वो तो आगे आ ही जाएगी जनता के बुलंदशहर की घटना तो अभी हाल ही में घटित हुई है, तो उसके तो पुराना होने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, जिस वीडियो की आप पुराने होने की बात कर रहे हैं उसमें वर्तमान विधायक भी बैठे हुए हैं, तो ऐसे में उसमें भी आप अभी तुरंत ये इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि 20 साल पुराना वीडियो है तो उस पर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात, बुलंदशहर की घटना के बारे में तो जानकारी आपको दे ही दी है। दोनों ही वीडियो की आप बात कर रहे हैं, तो पुराना वीडियो कह के पल्ला झाड़ लेने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा। मेरा सवाल ये है कि इस तरह की वीडियो की जब आप बात कह रही हैं और जब आप इस बात को मान रही है कि अनुशासनहीनता कहीं ना कहीं गलत है, इस तरह के बोल सामने नहीं आने चाहिए, तो क्या पार्टी के द्वारा इन पर कोई कार्रवाई होगी? आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी हमेशा कहते रहते हैं अपने भाषण में कि कभी भी कोई भी हो, हमारी पार्टी में कभी भी किसी की तरफ से अन्याय नहीं सहा जाएगा, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे जरूर सजा मिलेगी। जी बिल्कुल, आप कह रही हैं सजा मिलेगी। काफी लंबा समय बीत चुका है, अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वर्तमान विधायक की भी कोई प्रतिक्रिया फतेहाबाद में नहीं आई है। नहीं, हर एक केस में जो भी वहां पर गलत होता है उनको सजाएं दी जा रही है, किसी भी टाइप से आप देख लें। जी बिल्कुल, हमारे साथ भूपेश अवस्थी, मठ मंदिर समन्वय समिति, जी ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ भूपेश अवस्थी भी बने हुए हैं। भूपेश जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरह की राजनीति आजकल दिखाई देती है और जिस तरह का स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है, ऐसे में इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो कोई अचंभे की बात नहीं होती है, क्योंकि सबका स्तर जो है एक ही स्तर का है। कहीं किसी के मुंह से बात निकलती है तो कहीं किसी के मुंह से बात निकलती है। क्या कहना है आपका इस पर? जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की बातें आप अक्सर सुनने को मिलती है, और ये चीज में गिरावट का स्तर है, ये बहुत खराब बात है। ये इतना गिरावट नहीं आनी चाहिए। व्यक्तिगत झगड़े हो सकते हैं, व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष से झगड़े हो सकते हैं, तो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। भारत तो बहुत प्रजातांत्रिक देश है, तमाम धर्म, लेकिन ऐसी बात किसी एक के लिए, किसी खास जाति के लिए कहना उचित नहीं है। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। किसी व्यक्ति विशेष को बात के लिए कहना कि आपने किसी के साथ क्या कर दिया, वो व्यक्तिगत मामले हैं, जिसमें लड़ाइयाँ भी होती है, लेकिन किसी जी वजह से पूरी जाति के लिए कहना ये बिल्कुल काम गलत है। ये इस पर ध्यान रखना चाहिए लोगों को, इस तरह की बात न होनी चाहिए, क्योंकि एक नेता अगर कोई बात कहता है तो सार्वजनिक उसका असर होता है, समाज पर असर पड़ता है, उसका समाज पर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इससे समाज में असंतुलन बढ़ता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक ढांचा चरमराता है। तो ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे सामाजिक ढांचे पर हमारे जी ठीक है ना आपका। हमारे साथ जी भूपेश जी आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुकी है, राशिदा जी देहरादून से। जी राशिदा जी, क्या कहना चाहती हैं आप? नमस्कार मैम। नमस्कार। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत सारा सिर्फ आप ही दिखाते हो। मैं ये कहना चाहती हूँ बेटा, जैसे हमें ये हमारा बच्चा बोल रहा था कि योगी जी और मोदी जी जहाँ होंगे वहाँ जुल्म और अन्याय तो हो गई नहीं होगा। मेरे बच्चे, आप बहुत अच्छे बच्चे हो ना, इसलिए बिल्कुल नहीं होगा। चारों तरफ रेप, अन्याय, जुल्म, घर हड़पना, तोड़ना, यही तो सब कुछ हो रहा है बच्चे, और कुछ नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में। हमारा पूरा हिंदुस्तान बिक जाएगा और ऐसे ही हड़प लिया जाएगा। सब लोग वीरान किसान जूते खा रहे रोडों पे, जो हमें रोटी देते हैं बेटा। हम शहरों में रह के हम रोटी नहीं खाते हैं, हमें किसान देते हैं खाना, किसान वही जूते खा रहे हैं। पैसे हम नहीं खा के जिएंगे, हम किसान देते हैं। हम बेटा वीरान है, हम सब वीरान है। तेल महंगा, सब कुछ महंगा है बेटे। मेरे बच्चे आप बहुत अच्छे हो।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए राशिदा जी। तो यहाँ पर आम आदमी की जो समस्याएं हैं वो दैनिक जीवन की समस्याएं होती हैं, रोटी की बात कर लें, कपड़े की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन चुनाव आते आते राजनीतिक पार्टियों के जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों की बात से हटकर जाति धर्म विशेष पर आकर अटक जाते हैं और कहीं ना कहीं उसी पर एक बार फिर से चुनाव की बिसात बिछाने का प्रयास किया जाता है। आगे इसी पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे विधायकों की फिसलती जबान और बिगड़े बोल को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, तमाम दर्शक भी मौजूद हैं और उन्हीं में से एक हैं हमारे साथ दर्शक, उनसे बातचीत करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत। समरजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी समरजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैं समरजीत बात कर रहा हूँ। जी सर, ये जो घटना है घट रही यूपी में जी, इस पर विशेष तौर पर एक इंक्वायरी करने की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, ये क्या नाम है, प्रदीप शर्मा जी, इनसे फर्जी इनकाउंटर करवा करके रिजाइन दिलवाया गया और अपने पार्टी में ले लिया गया, शिवसेना में लिया। सेम मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले जो कर रहे हैं, एक किसी न किसी पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसे पुलिस वाला कोई नहीं कर सकता। इनको बाद में नेता बनाने का इन लोग को दिया गया होगा लालच, जैसे लोग कर रहे हैं। ये ईसा वाले को मारने का इनको क्या मतलब है? गुप्ता को होटल में घुस के मारने की इनको क्या जरूरत थी? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी साजिश है भाजपा को डैमेज करने के लिए, और योगी जी के छवि पर दाग लगाने के लोग को बहुत बड़ी साजिश चल रही है। जी बिल्कुल समरजीत जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे साथ समरजीत जी मुंबई से बने हुए थे। तमाम दर्शक हैं, तमाम दर्शकों के अपने अलग अलग विचार होते हैं और जो बातें वो अपने दैनिक जीवन में महसूस करते हैं उसे रखना चाहते हैं। लगातार आज हम बातचीत कर रहे हैं विधायकों के जिस तरह से बिगड़े बोल यहाँ पर सामने नजर आए हैं। हमने अपने आपको बार बार ये बिगड़े बोल समझाए हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल यही होता है कि जिस आम जनता की हम बात करते हैं, एक जगह पर विधायक के बिगड़े बोल के माध्यम से भले ही वोट मिल जाए, लेकिन जिस पीड़ित के बीच में जाकर विधायकों के बिगड़े बोल नजर आते हैं, जहां पर सत्ता की हनक नजर आती है, वहां पर उस पीड़ित को न्याय किस तरह से मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। इसी पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में हर गरीब का अपने घर का सपना साकार हो रहा है।
आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश में हर गरीब को खुशियों की चाबी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक देश के हर गरीब का घर हो अपना उत्तर प्रदेश में साकार होता दिख रहा है। शिमले जी बताइए, पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह! यूपी में बीते 4 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 42 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रदेश में गांव गरीब और बेघरों को न सिर्फ पक्के घर बल्कि भूमिहीन बेघरों को मकान के लिए जमीन मुहैया कराने की योजना भी परवान चल रही है। धन भाग मैंने हमें घर रहाई दई दिन बनवाए दिन रहाई लागे ना आराम से। कच्चा घर था, अब हमें पक्का घर मिल गया। हमें एक पक्का मिला, एक बरामदा, एक किचन मिला, हम बहुत खुश हैं। गरीब के सिर पर पक्की छत का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे विधायक के बिगड़े बोल को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। एक घटना आगरा के फतेहाबाद की हमने आपको दिखाई, तो दूसरी घटना बुलंदशहर की हमने दिखाई। बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि एक जगह जहाँ पर जाति धर्म की राजनीति करके वोट जरूर हासिल किए जा सकते हैं, वहां पर भले ही अनुशासनहीनता के नाम पर भी उस बात को भी दरकिनार करके पार्टी कहीं ना कहीं विधायक का समर्थन करती हुई नजर आ जाए। लेकिन दूसरी जगह की बात, बुलंदशहर की घटना की जब हम बात करते हैं, जहां एक गरीब रिक्शा चालक की मौत हो जाती है पुलिस की पिटाई पर, वहां पर सीधे तौर पर साफ तौर पर सबसे पहली बात जो जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए थी वो ये करनी चाहिए थी कि पीड़ित परिवार को सांत्वना दी जाती, उसके दुख दर्द को पोषने का काम किया जाता। लेकिन वहां पर भी जब सत्ता की हनक नजर आती है तो किस तरह से जनता किस पर विश्वास करेगी, इसी पर हम बातचीत आज कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। अनिल झा जी भी बने हुए हैं। अनिल जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से ये बात सामने आई है, मेरा सवाल यहाँ पर यही है कि फतेहाबाद की घटना की यदि हम बात करें तो जिस तरह से कंचन जी का कहना है कि अनुशासनहीनता को लेकर आगे उस पर कार्रवाई होगी, वो जब कार्रवाई होगी तब कार्रवाई होगी, क्योंकि वायरल हुए भी काफी समय हो गया, अभी तक कोई प्रतिक्रिया कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जब हम बुलंदशहर की घटना की बात करते हैं, जब हम किसी पीड़ित की बात करते हैं, तो सबसे पहला काम, चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वहां पर पीड़ित को न्याय दिलाने का होना चाहिए, पीड़ित के आंसू पोंछने का होना चाहिए। इस तरह की घटना जब वहां पर होती है तो पीड़ित का दुख दर्द तो पीछे उठ जाता है और राजनीति पहले आ जाती है। क्या कहना है आपका? देखिए, जो कंचन बहन हमारी कह रही थी, शायद उनको भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी बनी है, जो आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी की पार्टी है, शायद उनको उनके बारे में उतना अंदाजा नहीं है, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। इस 7 साल के 2014 से लेकर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर अगर अनुशासनहीनता के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो तो हमारी बहन बता दें, या आप लोग मीडिया के आप बता दें, या किसी राजनेता या किसी मंत्री या किसी विधायक सांसद द्वारा इतने जघन्य अपराध हुए, एक को छोड़ के, कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ के, अगर उच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर उसमें नहीं आते तो वो भी नहीं होता। चिन्मयानंद जी तक को छोड़ दिया गया। इतनी सारी हत्याएं हुई जो पुलिस के द्वारा की गई, इतनी सारी हत्याएं हुई जो पुलिस के द्वारा अपराधों की बात आती है, अगर पुष्टिकरण होता है। कंचन जी आपके पास आएंगे। कंचन जी, आपको भी समय दिया जाएगा, आप अपनी बात रखिएगा। जी कंचन जी, अपनी बात रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जहां लखनऊ में विवेक तिवारी एप्पल के मैनेजर को गोली मार दी जाती है पुलिस द्वारा, वहां कुछ नहीं होता है। अभी आप देखिए कि अभी आपके गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में घर के अंदर घुस के पुलिस वाला होटल में मारता है, हत्या करता है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कल पकड़ा गया है। वहां पर कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो गई? ठीक है अनिल जी, कंचन जी, अनिल जी आपके पास भी वापस आएंगे। कंचन जी आपके पास भी वापस आएंगे। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, जय श्रीकांत जी जुड़े हुए कॉलर, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
अपनी बात रखें आप। नमस्कार जी नमस्कार। मेरी निराशा यही बात है कि किसानों को गाड़ी को नीचे कुचल कर मार दिया जाता है और कानून व्यवस्था की क्या धज्जियां उड़ रही है। जी ठीक कह रहा है आपका, ठीक कह रहा है। उस पर आगे अब जब ये घटना सामने आ गई है तो इस पर अब कार्रवाई होगी। देखना ही होगा कि यदि दोषियों को सजा हो जाती है तो आगे की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं सबक हो सकता है। फिलहाल हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लगातार बातचीत कर रहे थे। कंचन जी आपके पास वापस आते हैं। यहाँ पर जो बातचीत हो रही थी, आप कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात पूरी करें आप। जी, जैसा कि यहाँ पे वीडियो हम देख रहे हैं और विधायक जी की बात हो रही है, तो योगी सरकार और मोदी जी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है कि अन्यायियों को सजा नहीं मिलता। जैसा कि अभी भैया जी ने बताया कि गोरखपुर की घटना, जो कानपुर की घटना हुई है गुप्ता मामले केस में, वहां पर पूरा योगी जी ध्यान दे रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं? पूरी कार्रवाई चल रही है, उनकी पूरी मदद करने के लिए कहा गया और सरकार पूरी मदद कर रही है। आप कुछ भी बोलते रहेंगे, आपके सामने हम लोग सुनते रहेंगे। बस आप पूरे तथ्यों पर तो जाएं, आप सीधे मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं। बस केवल मुद्दा ही बताना होता है आपको। बात तो करें, उस चीज को समझे तो आप कभी सरकार के बारे में जो अच्छाइयां हैं वो भी कह दिया करें कभी कभी, या सिर्फ कहीं से भी उठा के आपको बस बुराई करनी होती। अभी आप ही को एक माताजी ने अच्छाइयां बताई है सरकार की, बेटा कह के अभी आप ही से बात कर रही थी माताजी, जो उत्तरांचल की थी, देहरादून की, आप ही से कह रही थी बहन कि बेटा कंचन जी मीडिया का, आप सवालों की बात कर रही हैं। मीडिया का काम ही यही है कि जब कहीं कोई दुख दर्द होगा, किसी को कोई पीड़ित होगा जिसकी बात सामने लानी होगी, तो वो काम तो हम करेंगे ही करेंगे। अच्छी बातों के लिए तो सरकार खुद ही तमाम होर्डिंग लगाती है, तमाम जनता के बीच में जाके तमाम जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता, उनका अपना काम है। आप अपनी अच्छी बातें पहुंचाइए। दुख दर्द अगर किसी का होगा तो वो हम जनता के सामने लाएंगे और वो हमारा काम है। फिलहाल हमारे साथ भूपेश जी भी लगातार बने हुए। भूपेश जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, लगातार जब जिस तरह की हम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर दावे बहुत किए जाते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उस तरह से सामने नहीं आती हैं। पुलिस की घटना को लेकर बार बार तमाम दर्शकों के द्वारा भी सवाल उठाए गए। गोरखपुर में जो घटना हुई है, आज गोरखपुर की घटना के बाद जाहिर सी बात है कि SIT के द्वारा जांच कराई जा रही है, तमाम उसमें कार्रवाई हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इतनी खुली छूट पहले मिलती ही क्यों है प्रशासन में या पुलिस विभाग में कि इस तरह की घटनाएं होती और उसके बाद जांच बिठाने की जरूरत पड़ती है? ये तो जो गोरखपुर की जो घटना हुई है, निश्चित तौर पर बहुत शर्मनाक घटना है। इस तरह से होटल के अंदर घुसकर अभद्रता की गई, पुलिस वालों ने कार्य किया है, बहुत ही खराब काम है और उसको शासन ने संज्ञान में लिया है, और उस पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तारियां भी, उनके खिलाफ FIR भी हुई है। घटना के बाद उसको घटना पर कार्रवाई होने में समय लगता है और वो समय लगा। उनके परिवार को भी नौकरी दी गई, उनकी पत्नी ने OSD की नौकरी ज्वाइन कर ली है, उनको मुआवजा भी दिया गया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। घटना जो हुई, घटना क्यों घटी, ये मूल रूप से बात है। इस तरह की घटनाएं अगर पुलिस के स्तर पे होंगी तो निश्चित तौर पर ये बड़ी खराब बातें हैं समाज के लिए भी, और ये इन घटनाओं में काफी यही रिएक्शन होता है। मैंने पहले भी कहा ना, जब इस तरह की बातें विधायक और तमाम लोगों की तरफ से आती हैं तो सामाजिक असंतुलन बढ़ता है उससे, और कहीं ना कहीं पुलिस और तमाम ऐसे लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको ये इन घटनाओं से इस तरह के कार्य करने में की प्रेरणा मिलती है। मेरा मतलब ये है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस तरह की घटनाएं ना तो करनी चाहिए और ना ही इस तरह की बातें बोलनी चाहिए, जिससे सामाजिक अव्यवस्था फैले और सामाजिक वातावरण दूषित हो, और उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम जनता को उठाना पड़ता है, उसके परिणाम जनता को भुगतने पड़ते हैं। ऐसी स्थितियां नहीं आई। जी बिल्कुल। हमारे साथ अगली कॉलर नीतू सिंह लखनऊ से जुड़ चुकी है। जी नीतू सिंह जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखें आप। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा कहना ये है कि अभी कल ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखें, लेकिन लगता नहीं है कि इनके विधायकों को या इनके कार्यकर्ताओं को उनकी बात भी कुछ समझ में आई है, और जनता के साथ जितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। 2022 में ही चुनाव है मैम, और वोट मांगने जनता के बीच में ही जाना है इनको जी, और फिर जनता के दर्द को ये कुछ समझ नहीं रहे हैं। एक तो जनता ऑलरेडी परेशान है और आप इस तरह उनको धमकी देंगे तो ये तो कुछ ठीक नहीं है उनके साथ। जी तो जरा जनता के साथ पेश आए कायदे से। जी बिल्कुल नीतू जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन जी,
दर्शकों का ही हमारे कहना है, दर्शक का ही सवाल यहाँ पर यह है कि अनुशासन की जब बात होती है, आपने कहा कार्रवाई होगी, पहले तो पार्टी की बात कर ले, पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कर ले, पार्टी के विधायकों की बात कर ले, और उसके बाद पुलिस प्रशासन तो पूरा अलग विभाग हो जाता है। जब पार्टी में ही अनुशासन नहीं होगा तो प्रशासन की बात सरकार आगे कैसे करेगी? पहले पार्टी को तो संभाले। जी कंचन जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर ले, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आ रही है? जी बोल रहे हैं कि अभी नीतू जी बोल रही थी वो पूरे जनता के लिए बोल रहे हैं। नहीं, कोई भी विधायक, किसी भी पार्टी का विधायक हो, उसको ये मालूम होता है कि उसे जनता का ही काम है, और ऐसा पर्टिकुलर वो किसी एक इंसान के लिए बोल रहा है। हो सकता है कि उसने कोई गलत काम किया हो, तो फिर हमारे यहाँ पर हमेशा से और आज भी योगी जी और मोदी जी की सरकार में आदरणीय ये सब लोग सोचते हैं कि कभी भी इस तरीके का अन्याय नहीं होना चाहिए कि न्याय से अपोजिट हो जाए। उन्होंने उसी प्रकार का कार्य करना चाहिए उनके हरों। जी बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करें। जी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करें। मेरा मतलब ये है, दोनों घटनाओं को लेकर के, अगर कोई ब्राह्मण है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी चोटी काट दी तो बुरा हो गया। नहीं, अगर अन्याय कोई भी कर रहा है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, यहाँ उसे तो न्याय मिलना ही चाहिए। अगर वो अन्याय कर रहा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। और पर्टिकुलर बात है कि जनता के लिए बोल रहा है तो वो जनता के लिए नहीं बोलेंगे। आप बताइए अपनी पार्टी तरफ से क्या सजा मिलेगी उनको, जो इन्होंने इस तरह की बोला आज? अगर ये बिल्कुल सत्य बात है तो बिल्कुल ही उनके ऊपर से कार्रवाई की जाएगी। अब ये अगर हो गया, मगर हो गया, अरे टीवी पे चल रहा है लाइव, हर चीज में समय लगता है। नहीं, यूं ही आप नहीं जमा सकते। अगर ये होता तो ये होता, अगर वो होता तो वो होता, तो फिर टीवी पे आके इतनी अरे पुष्टिकरण तो होनी चाहिए ना, ये ऐसे तो होता नहीं है, हर चीज का पुष्टिकरण होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। कंचन जी आपके पास भी आएंगे अनिल जी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक बार फिर से देखते हैं कि किस तरह से विधायकों के बिगड़े बोल को सुधारने का काम पार्टी करेगी या नहीं करेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कहाँ अप्लाई करूं, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा, अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी सेटल हो जाऊं। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले, और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भेजा?
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे विधायक की बिगड़े बोल को लेकर। लगातार हमारे साथ पैनल में सभी लोग मौजूद हैं। अनिल झा सपा से बने हुए हैं, भूपेश अवस्थी मठ मंदिर समन्वय समिति से बने हुए, उसके अलावा कंचन द्विवेदी प्रवक्ता भाजपा से भी बनी हुई है। अनिल जी, जिस तरह से सवाल आप कर रहे थे आपके पास ही वापस आएंगे। लगातार जब कंचन जी से बात की जा रही है तो इनका कहना है कि सजा जरूर दी जाएगी। भाजपा के विधायकों की अनुशासनहीनता की तो हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, जिस तरह से जबान उन लोगों की फिसली है। देखना ही होगा कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन अनुशासनहीनता की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि जनता के सामने इस तरह के बिगड़े बोल नजर आते हैं। और एक बात और साफ तौर पर निकल आती है कि जो पार्टी के विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता ही अनुशासन में नहीं होंगे, उनको ही अनुशासन में नहीं रखा जा सकता। तो ऐसे में जब प्रशासन की बात होती है, पुलिस अफसर की बात होती है, तो वो बहुत दूर की बात हो जाती है। क्या कहना है आपका? देखिए, अभी आपको थोड़ा सा इसके इतिहास में जाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा नहीं, आप 6-7 साल पहले चलिए जी। जब मोदी जी आए थे गुजरात से मुख्यमंत्री बनके, प्राइम मिनिस्टर एज ए प्रोजेक्ट हुए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जो उनका कैंपेन चल रहा था, उस कैंपेन में वो किस भाषा का प्रयोग कर रहे थे साल दर साल, जो हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी पार्टी के अध्यक्ष हो या कोई भी मिनिस्टर हो, उनके बारे में वो क्या बोलते थे। दूसरी बात, उन्होंने उन पार्टी के नेताओं को पहले भ्रष्ट कहा, पहले करप्ट कहा, पहले गुंडा कहा, पहले बदमाश कहा, जब वो उस पार्टी में था। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जैसे ही वो 2014 में उस पार्टी को छोड़ के इनके पार्टी में आया, वो भला हो गया। देखिए, जब इस देश का प्रधान, आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, वो जब जानता है कि हमारा प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, जब हमारा प्रधानमंत्री पार्टी हमारा एक सेकंड, हमारा पार्टी, कंचन जी आपके पास आएंगे। कंचन जी आप जवाब दीजिएगा। कंचन जी सुनिए, आप जवाब दीजिएगा, आपको समय दिया जाएगा। अपनी बारी में आप जवाब दे देना बहन, आप पहले सुन लीजिए। देखो आप बहन, आप पहले बात में हमें बोलने दो। तेज बोलने की बात नहीं है, तेज बोलने की बात नहीं है, मैं तेज बोल ही नहीं रही हूँ। आप अगर आप सुन ले पहले मेरी बात को, मतलब आप अन्याय बोलेंगे तो हम सुनते रहेंगे और आप बोलने नहीं देंगे हमको। मेरी बारी है, मुझे सुनने बोलने दो ना, सुनो ना, मेरी बारी है। तो आप अन्यथा नहीं बोलेंगे, आप गलत नहीं बोलेंगे, जो चीज सत्य नहीं है वो नहीं बोलेंगे। ये बीजेपी का चैनल नहीं है जहाँ बकबक करोगी। मैं बड़ी पहली बात, आप अपनी भाषा संभाली है, ये आपकी तमीज नहीं है इस तरीके से बात करने की। जब आप नहीं सुनोगे, आप किससे बात कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। आपसे मैं निवेदन आप नहीं सुन रहे, आप यूं ही बात नहीं कर सकते। आपके भी वो प्रधानमंत्री हैं, आपको उनके साथ बहुत तमीज से बात करनी चाहिए। मिर्ची लग गई आपको मिर्ची लग गई, मिर्ची लगी आपको भी मिर्ची लगनी चाहिए। कोई भी आपके प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी ऐसे ही। जी कंचन जी, अनिल जी आपको भी समय मिलेगा। कंचन जी आपको भी समय मिलेगा, अपने समय में आप जो बात कहना चाहती हैं उस बात को पूरा करिए। अनिल जी अपनी बात पूरी करें पहले आप। देखिए, ऐसा मेरा ये कहना है कि जब किसी भी मैं किसी भी पार्टी का शीर्षस्थ नेता अगर इस तरह के भाषा का, मर्यादा का प्रयोग करता है, मर्यादित अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, तो वहाँ बैठे बिना मर्यादा के उन्होंने कभी कोई बात ही नहीं की है। आप इस बात को छोड़ करके कोई और मुद्दे पर बात करिए ना। नहीं, वो देख रहा है कि आप मुद्दे पर बात करिए। कुर्सी पर बैठ कर झूठ बोलता है। देश का प्रधानमंत्री आपको पहले तो उनके लिए सम्मान से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे अकेले या किसी पर्टिकुलर पार्टी के नहीं है, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। आपने कहा ना, विधायक जब जनता के बीच में वोट मांगने जाएगा, जनता क्या आप यहाँ पर बैठ करके बोल रहे हैं और आपको बोलने का भी लहजा नहीं है और आप कुछ भी बोलते ही चले जा रहे हैं। मोदी जी आएंगे उत्तर प्रदेश, पहले आप बोलना तो सीख लीजिए, तब पहले पर बोलिएगा। अनिल जी आपके पास वापस आएंगे। कंचन जी, अनिल जी आपके पास वापस आएंगे। अनिल जी आपके पास वापस आएंगे। कंचन जी,
आप अपनी बात पूरी करें। यहाँ पर जब तमाम पार्टी के द्वारा इस तरह से बातचीत की जा रही है, आपको साफ तौर पर आप कह रही हैं प्रधानमंत्री का बचाव करते हुए नजर आ रही है। ठीक है, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री हैं, जरूर आदर से हर किसी को उनके नाम के आगे आदर पूर्वक बातचीत करनी चाहिए और इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से विधायकों के बोल बिगड़े हुए नजर आ, आपका बार बार कहना है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। लंबा समय बीत चुका है, वीडियो वायरल हुए लंबा समय आ गया, अभी तक किसी नेता की प्रतिक्रिया तक नहीं आई है। कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। आप यहाँ पर टेलीविजन में मौजूद हैं, दर्शकों के सामने आपसे जानना चाहेंगे क्या कार्रवाई होगी और कितना समय लगेगा इस कार्रवाई में? ये नहीं बता पाएंगे। ऐसा कोई पर्टिकुलर मामला नहीं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने जनता के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला। दूसरी बात ये, मैं सीधा आपको बता दूं, तीसरी बात पे चलेगी। मैं सीधा, अरे भाई आप सुनेंगे नहीं तो मैं बताऊंगी क्या? आपको बस बोलने से मतलब है। आप तो बोल ही नहीं रहे, उन्होंने सवाल क्या किया, जवाब। आदरणीय मोदी जी हो, आदरणीय योगी जी हो, उनके तरफ से हर एक बयान में एक ही बात आती है कि अन्यायी कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, और अगर किसी के प्रति भी अन्याय हो रहा है फिर वो किसी भी जाति का हो, बीजेपी कभी भी जात पात नहीं करती है, उसे हमेशा मंत्री है इस देश का, और जिसके ऊपर 70 मुकदमे वो मुख्यमंत्री है प्रदेश का, उनकी ये परिभाषा दे रही है। आपके पास लिस्ट है, दे रही है आपके पास पुरानी लिस्टें हैं सरकार की। अनिल जी बात कर रहे हैं, विधायकों की बात कर रहे हैं, अभी विधायकों की बात पर ही रहे हैं। अनुशासनहीनता की मैं यहाँ पर बात कर रही थी और अनुशासनहीनता पर मेरा सवाल ये था कि अनुशासनहीनता पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर पार्टी का शीर्षस्थ नेता देश का अनिल जी उसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे। दो विधायकों की हमने यहाँ पर आपको बोल सुना है, दो विधायकों के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। मेरा सीधा सवाल ये था, जी मेरा तत्काल पार्टी से निकाल देना चाहिए, ये मेरी मांग है। जी कंचन जी क्या कहना है इस पर आपका? कंचन जी अनिल जी का तो सीधा कहना है कि अनुशासनहीनता अगर है तो पार्टी से निकाल देना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? पहली बात तो इनको पैनल से निकाल देना चाहिए, इनके पास खुद ही नहीं अनुशासन है। ये पैनल से निकाल ले आई है। जी बिल्कुल, पैनल से जिसके पास वो अनुशासन की कैसे बात कर सकता है जिसे खुद ही अनुशासन ना आता हो? जी मेरा सवाल आपसे ये, ठीक है कंचन जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप कार्रवाई की बात कर रही हैं, क्या कार्रवाई होगी इस बारे में कुछ तो बोलेंगे आप? क्या कार्रवाई पार्टी के द्वारा की जाएगी? अगर आप चुप रहेंगे अनिल जी तो मैं कुछ बोलूं। ठीक है अनिल जी कंचन जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगी। अनिल जी आप जवाब ले लें। जी बिल्कुल कंचन जी। बोलेगी मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा आई हृदय कठोरा। देखा आपने, डाइवर्ट कर दिया तुरंत। डाइवर्ट नहीं हो रहा है ये, मैं कंचन जी मेरा सवाल ये, कंचन जी मेरा सवाल सीधा है कि जिस तरह के बिगड़े बोल नजर आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बुलंदशहर में जिस तरह से ई रिक्शा के ड्राइवर की मौत हो जाती है, वहां पर कहीं ना कहीं परिवार वालों को सबसे पहले संभालना जरूरी था। वहां पर इस तरह की बातें जब की जाती तो यकीनन वायरल वीडियो में कुछ और जाएगा, जनता के सामने कुछ और जाएगा और सियासत पहले आएगी। पीड़ित कहाँ गया ये बताइए? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ऊपर से कभी भी कोई भी ऐसा नहीं सिखाया जाता है कि कोई भी एक व्यक्ति कुछ गलत बोल जाए, और अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो ये उनकी गलती है। अगर किसी ने भी इस प्रकार का बयान दिया है तो उनकी गलती है। आपने सुन लिया, अगर उन्होंने बोला है तो उनकी गलती जी, गलती है ये तो हम भी जानते हैं, गलती है तभी तो हम बहस कर रहे हैं। ठीक है कंचन जी आप अभी नहीं बता पाएंगे, शायद अभी तक कोई ऊपर से आपको आदेश मिला नहीं होगा, तो कैसे बताएंगे? बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। लगातार विधायकों के बिगड़े बोल पर हम बातचीत कर रहे हैं और एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की जब अनुशासनहीनता होती है तो वो कब तक होती रहेगी और क्या इस पर लगाम लगाने के लिए कुछ आगे काम किया जाएगा? रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता।
अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे विधायक के बिगड़े बोल को लेकर। आज हम बातचीत कर रहे हैं आगरा और बुलंदशहर की घटना को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार अनिल झा जी और इसके अलावा कंचन द्विवेदी प्रवक्ता भाजपा से जुड़ी हुई हैं। अनिल जी, आपके पास आते हैं। बातचीत हम कर रहे थे। कंचन जी अभी शायद इस बात को लेकर साफ तौर पर कह नहीं पाएंगी कि कब तक कार्रवाई होगी, कब नहीं होगी। हालांकि कह रही है कि कार्रवाई होगी तो वो भी हम देख लेंगे, कार्रवाई होगी तो यकीनन अपनी जनता को हम वो भी बताएंगे। लेकिन अनिल जी, सवाल यहाँ पर मेरा ये भी है कि खाली भाजपा की बात नहीं कर ले, समाजवादी पार्टी की भी तमाम नेताओं की बात यदि हम उठाकर देखें तो कई नेताओं की जबानें पहले भी फिसली जा चुकी है। मेरा सवाल अब यहाँ पर यह है, फाइनल कमेंट के तौर पर आपसे चाहूंगी कि जिस तरह से इस तरह की बातों से, बयानों से राजनीतिक स्तर गिरता जा रहा है, क्या आपको लगता है कि पार्टियों के साथ ही साथ कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और संवैधानिक स्तर पर भी एक ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए जहां पर इस बात को लेकर, अनुशासन को लेकर अब सोचा जाए? क्योंकि स्तर जो है वो दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है और इससे सबसे अधिक नुकसान, पार्टियों से ज्यादा नुकसान जनता का होता है, क्योंकि इन तमाम बातचीत के बीच में पिसती जो है वो सबसे पहले जनता ही है। जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया आपने, और इसका जवाब यही है कि बिल्कुल चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर कोई अनुशासनहीनता ना कि अपने पार्टी में बल्कि सामाजिक स्तर पर किसी जनसभा में या किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है जिससे सौहार्द आपस में समाज का खराब होता है, या जिससे किसी व्यक्ति या जात या किसी धर्म के लोगों पे टिप्पणी करता है, ऐसे नेता को उस पार्टी का जो शीर्षस्थ नेता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, तत्काल प्रभाव से उस नेता को उस पार्टी से निकाल देना चाहिए। और साथ ही दूसरे दलों के नेता को सोचना चाहिए कि इनको क्यों, आज हमारे समाज के लोगों को अगर कोई बदमाश अगर उसको बहिष्कृत किया जाता है तो समाज के दूसरे लोग नहीं अपनाते हैं, तो वे दूसरी पार्टी को भी सोचना होगा कि भाई अगर ये इस पार्टी से क्यों निकाला गया है। अगर वो ईमानदार था और चोरों की पार्टी ऐसे निकाल दिया गया, बाकी आप अपनाइए, लेकिन अगर उसने कोई गलत काम किया है और किसी पार्टी ने निकाला है, आप उसको आके तुरंत रातों रात आसरा मत दीजिए और डेलीगेट मत भेजिए कि हम दिल्ली में उसको पार्टी में शामिल करवाएंगे। दूसरी चीज, अगर कहीं पार्टी इग्नोर करती है, मान लीजिए किसी हमारी पार्टी का कोई नेता हो और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो चुनाव आने वाला है, चुनाव आयोग को यह बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के लोग जो कहीं भी जाएंगे, अगर वो चुनाव लड़के जीत गए तो वो और समाज का सौहार्द खराब करेंगे, समाज का वातावरण खराब करेंगे, समाज के लिए एक अलग लाइन खींचेंगे जिसको देख के आने वाला पीढ़ी हमारा खराब हो सकता है, उसी भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं सख्त होना चाहिए।
जी बिल्कुल अनिल जी, समय की कमी की वजह से अपनी डिबेट को हम यहीं पे खत्म करेंगे। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। कंचन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ ही साथ भूपेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से विधायकों के जो बिगड़े बोल नजर आ रहे हैं उस पर साफ तौर पर पार्टी का यही कहना है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखना यह होगा कि आगामी समय में यदि कोई कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं जनता के लिए ये बेहतरी का काम होगा। आगे आने वाले समय में तमाम पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि एक ऐसी रेखा होनी चाहिए जिसमें जनता को ठेस पहुंचाने के साथ ही साथ कोई ऐसी रेखा हो जहां पर उस रेखा को लांघते हुए तमाम जनप्रतिनिधि ना आए, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी के भले के होने के साथ ही साथ समाज का भी भला हो सकता है। फिलहाल हमारे सूबा बोलेगा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले।